अगर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक कदम जो कि पब्लिक के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इंडिया ने एयर एम्बुलेंस बनाई और उसमें रिपब्लिक किया कि वो लोगों की हद तक भी यूज हो सकती है, लेकिन आज तक किसी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, इधर जो पोजीशन है ना ये ऐसे ही है। ये तो पाकिस्तान अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और मुल्क में जारी गेम ऑफ थ्रोन्स ने पार्लियामेंट, अदलिया, हत्ता के सब इदारों को एक भंवर में आप समझ लें कि समो दिया है। और इवन अगर हम देखें तो 1947 में यूएस के पास सबसे पहला एयरक्राफ्ट था, मगर आज तक यूएस ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि इंडिया ने अपनी आवाम के लिए उठाया है। क्या IMF से लेकर इलेक्शन मुज़ाकरात की नाकामी तक हुकूमत ने ये कदम कदम पे साबित किया है कि वो किसी मुज़ाकरात के या मुआहदे के अहल नहीं है। और कि जहां पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे है, वहां इंडिया अपने पब्लिक को और इंडिया को डे बाय डे ग्रो कर रहा है, अपनी पब्लिक को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। आज अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट कंट्रीज के पास है, पाकिस्तान की कमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है। लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पिछाड़ दिया, मगर 2 दफ़ों से शिकस्त ही खाई है। जितने भी आए हैं ना, समझ लें कि उन्होंने इस मुल्क को खाया है और बनाया नहीं है। इस मुल्क को कोई रिलीफ नहीं है मेरे हिसाब से यार, जो मौजूदा हालात है। से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो आप मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। कि जहां पाकिस्तान डिफॉल्ट के रास्ते पे है, वहां इंडिया अपने पब्लिक को और इंडिया को डे बाय डे ग्रो कर रहा है, अपनी पब्लिक को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। आज अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट कंट्रीज के पास है, मगर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक कदम जो कि पब्लिक के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इंडिया ने एयर एम्बुलेंस बनाई और उसमें रिपब्लिक किया कि वो लोगों की हद तक भी यूज हो सकती है, लेकिन आज तक किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया। इवन अगर हम देखें तो 1947 में यूएस के पास सबसे पहला एयरक्राफ्ट था, मगर आज तक यूएस ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि इंडिया ने अपनी आवाम के लिए उठाया है। क्या वजूहत है जो कि डे बाय डे इंडिया की आवाम के लिए इतनी सहूलियत है, जहां दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को आटा भी नहीं मिला। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, इधर जो पोजीशन है ना ये ऐसे ही है। ये तो जितने भी आए हैं ना, समझ लें कि उन्होंने इस मुल्क को खाया है और बनाया नहीं है। इस मुल्क को कोई रिलीफ नहीं है मेरे हिसाब से यार, जो मौजूदा हालात है। लगता है आपको कि अगर हम बात करें दुनिया की, तो इस टाइम दुनिया हमसे ऊपर है, लेकिन आज अगर हम देखें 1970s की बात करें, 1960s की, तो हम भी उनके बराबर थे। क्या फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से हम पीछे आए हैं? देखिए, इसमें सारी गलती गवर्नमेंट की नहीं है, हम लोग खुद भी जो है अपने भी हमारे करैक्टर अच्छे नहीं है। बिल्कुल हमारे मुल्क का ही फायदा है। इंडिया से, जैसे हम आपने अभी बताया, रेफरेंस दिया, इंडिया हमारे साथ ही बना, कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया। उन्होंने IT में जितना मुकाम पैदा कर इंडिया से निकले हैं। हाँ, एब्सोल्युटली कि हमारा एक साथ है, चूंकि वो हुआ, तो इस वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंस एक है उस वाले से। तो अब वो बेसिकली ये सिर्फ आर्मी या तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए ही नहीं होना चाहिए, पब्लिक के लिए भी होना चाहिए। मैं हूँ या कोई भी है, जिसको भी जरूरत है उसके लिए होना चाहिए। सही बात है सर। आप मुझे बताइएगा, आज अगर हम देखें तो ना सिर्फ हम डिफॉल्ट के रास्ते पर अपनी इकोनॉमी को लेकर हैं, बल्कि एक एक सेक्टर के पीछे हम दुनिया को लीड नहीं कर पा रहे। इंडिया अगर हम बात करें, आपने कहा हम एक इंडिपेंडेंस रखते हैं सर। आज अगर हम देखें तो उनकी मोशियत, उनकी IT, उनकी हर एक चीज, इवन की उनकी डेवलपमेंट एक एक छोटे बच्चे के अंदर नजर आती है। सर क्या रीजंस है? वो तो एक बड़ी पॉपुलेशन भी तो है कवर करना, जहाँ पॉपुलेशन के फायदे व नुकसान भी तो हैं। एब्सोल्युटली। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है। हम अवाम तो हैं, हमारे लीडर्स, खा वो किसी भी दायरे से हो, मैं किसी एक को नहीं इस वक्त कह रहा, खा वो किसी पार्टी से भी हो, मैं किसी एक पार्टी का भी इस वक्त नॉमिनेट नहीं कर रहा, वो सिंसियर नहीं है। करप्शन हद से ज्यादा है। जो बंदा ऊपर जाता है वो सिर्फ माल बनाने का सोचता है, और सिर्फ यही चीज है। वरना इंडिया का दूसरों के लिए वो जैसा भी है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की आवाम के लिए बहुत अच्छा सोचा। देखिए, हर मेडिकल का हर आवाम को सहूलत होनी चाहिए। अगर हम टैक्सेस किस लिए पे करते हैं? इसीलिए ही करते हैं। हमारे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं है, एयरक्राफ्ट, इस तरह की हर तरह की फैसिलिटी मेडिकल की मिलनी चाहिए। सही बात है सर। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या पार्टीज के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं वो क्या 75 सालों से तो हम यही देखते आ रहे हैं कि जो पार्टी आती है लड़ाई झगड़े या फिर अपनी पेड़ की हद तक
आवाम को रोलती रहती है। क्या ये आगे इन फ्यूचर ऐसा ही रहेगा या फिर कोई एक ऐसा हुक्मरान जो हमारे लिए मुखलिस साबित होगा और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा? होना तो चाहिए, लेकिन मतलब मैं असल में खुद तो जिस बंदे को सपोर्ट करता हूँ इस वक्त मैं अगर नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन होना यही चाहिए। लेकिन जो भी करता है या तो उसके करने नहीं दिया जा रहा या मतलब हो नहीं पाता। बस जाहिर अगर हम देखें तो नजर भी नहीं आ रहा। आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट मच बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट पॉलिसीज अदर देन? Absolutely right, more than 100%. Indian government is much better than Pakistan government. सही बात है और ये बहुत से पाकिस्तानी बोलते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट अपनी अवाम के साथ सिंसियर है। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 20% मेडिसिन की जो प्राइसेस इनमें इजाफा कर दिया था। अगर यही बात हम इंडिया की करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एयर एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस करवाई है, एयरक्राफ्ट, जिसमें कहते हैं कि वो अपने पब्लिक सर्विस के लिए उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है। एक तरफ जहाँ पे मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया जहाँ पे सही डेमोक्रेसी नजर आती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है ऐसा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो है बहुत अच्छे, लेकिन पाकिस्तान के जो कहते हैं ना सरबराह, मुझे लगता है वो सिंसियर नहीं है अपनी आवाम के साथ। इसीलिए इंडिया की मुझे लगता है कि लोग भी सिंसियर हैं और उनकी आवाम जो सरबराह है उनका वो भी मुझे लगता है सिंसियर है। तो लैक ऑफ सिंसियरिटी है मुझे लगता है हमारी कंट्री के अंदर, जहाँ लगी आपस में लड़ रहे हैं वहाँ पे मुझे लगता है आपस में लोग लड़ रहे हैं लेकिन सरबराह नहीं लड़ रहे। यहाँ पे लीडरशिप्स की लड़ाई हो रही है आपस में, तो इस मुझे लगता है लैक कम्युनिकेशन का है, लीडरशिप्स का आपस में, लीडर्स का। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि लैक ऑफ लीडरशिप हमें नजर आती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कब तक हमें लैक ऑफ लीडरशिप ही नजर आएगी? आवाम का क्या बनेगा? आटा महंगा है, खाने की चीज़ें महंगी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ने एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया, एयर एम्बुलेंस। अब खुद सोचें कि अब एम्बुलेंस को रुकने की भी जरूरत नहीं है, अक्सर फंस जाती है ट्रैफिक के अंदर और पेशेंट बेचारा वहाँ पर ही उसको या तो डेथ हो जाती है और या कोई और मसला अब वो भी नहीं रहेगा। मैं ये कहूँगी इस हवाले से कि जो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही मालिक है अब सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए बीइंग जो नॉर्मल जो कैजुअल कहते हैं ना, जो मैंगो पीपल हैं, हम लोग मैंगो पीपल हैं, तो उनको ये चाहिए कि बस अपने लिए खुद एफर्ट करो, अल्लाह से दुआ करें, और कुछ नहीं हो सकता। समझ आ रहा है इंडिया में जो है एज अ नेशन लोग डेवलप कर रहे हैं और कंट्री एक साथ सबको लेकर ऊपर चल रही है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए लीडर्स को एक जगह पे रखते हैं। पहले मैं ये समझता हूँ कि शुरू में हमें एज एन इंडिविजुअल सबको डेवलप करना चाहिए और एज अ नेशन सबको एक साथ ऊपर आना चाहिए। अगर ख़ुद को डेवलप करने की कोशिश करें मेंटली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, और अगर ये बददुनवानी ख़त्म हो जाए ना हमारे बीच में, तो उस हिसाब से ग्रोथ भी आ सकती है एज अ नेशन और हारमोनी भी आ सकती है इस तरह। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी आवाम के लिए सोचता है, हमारी आवाम के लिए कौन सोचेगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये बात तो है आपकी। आप खुद देख रही हैं दिन ब दिन जो है वो हालात मुल्क के बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और इस हुकूमत से जो है वो कुछ भी संभाला नहीं जा रहा। वो फूड क्राइसिस हो, चाहे कोई भी आप सेक्टर ले लें, तो उसमें वो जो है इनिशिएटिव नहीं दे रहे और आवाम को जो है रिलीफ देने के बजाय जो है वो मतलब अज़ाब दे रहे हैं। तो हमें जो है उम्मीद हुकूमत से कोई भी अच्छी नहीं है फ़िलहाल। तो हमारे ख्याल से वो जिनसे हो सके जितना भी वो प्राइसेस को कम करें, रिड्यूस करें, आवाम के लिए जो इनिशिएटिव्स लें अच्छे, ताकि आवाम को कुछ फैसिलिटीज़ मिलें, क्योंकि पहले ही आवाम जो है वो महंगाई में पिसे हुए हैं।